हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल करियर ट्यूटर। दोस्तों, हमारी जो पोइम चल रही थी द वेस्टलैंड, इट इज़ रिटन बाय टी.एस. इलियट एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1922। और इस पोइम के ऊपर हम ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुके हैं और ये हमारा द वेस्टलैंड है, ये पार्ट 3 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये पार्ट हमारा 3rd है और इस पार्ट 3rd के अंदर हम कंक्लूजन को डिस्कस करेंगे। हमारा पूरा का पूरा टारगेट इस पोइम का कंक्लूजन को डिस्कस करने वाले हैं, तो आप हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। और हमारी ये जो पोइम है ये बहुत इम्पोर्टेंट पोइम है और ये जो इम्पोर्टेंट पोइम जो है ये पोइम आपको किसी भी एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम आप देने वाले हैं तो उन सभी एग्ज़ाम्स के अंदर ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आप इस पोइम को एंड तक देखिए और इसके ऊपर आपको जो और इसके अलावा आपको कहीं पढ़ने को मिले तो आप उसको पढ़िए। तो हमारी ये जो पोइम है ये 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है, मगर हम इसका जो 4th पार्ट है डेथ बाय वाटर, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। तो डेथ बाय वाटर ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हम इसी पार्ट को डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसका रीजन ये है कि इसके अंदर टी.एस. इलियट ने इसका कंक्लूजन दिया है। इसका पूरी पोइम का कंक्लूजन इस 10 लाइन के अंदर दिया गया है। तो चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं। इन दिस पार्ट, इस डेथ बाय वाटर के अंदर टी.एस. इलियट जो है वो वॉन्ट्स टू कन्वे, हमारे को बताना चाहते हैं अबाउट लाइफ दैट फॉलो द पाथ ऑफ लिबरेशन। ये पाथ जो है किसका फॉलो करता है? लिबरेशन का। बाय सरेंडरिंग टू द बेनिफिट्स ऑफ मैनकाइंड, ये कहते हैं कि अगर आपको सरेंडर करना है, आपको क्या करना है? सरेंडर करना है किसके? टू द मैनकाइंड, यानी कि आपको इंसान की भलाई के लिए आपको काम करना है। सेकंड है इसके अंदर लिविंग द सेल्फिशनेस एंड ग्रीड असाइड, यानी कि आपको एक तो इंसान की भलाई करनी है और आपके जितने भी फायदे हैं उनको साइड करके आपको सिर्फ और सिर्फ मानवता का कल्याण करना है। इस लाइन्स के अंदर यही बताया है कि इन दिस पार्ट टी.एस. इलियट वांट्स टू कन्वे अबाउट लाइफ दैट फॉलो द पाथ ऑफ लिबरेशन बाय सरेंडरिंग टू द बेनिफिट्स ऑफ मैनकाइंड, यानी कि आपको मानवता की भलाई करना है। लिविंग द सेल्फिशनेस एंड ग्रीड असाइड, यानी कि आपको आपके प्रॉफिट और लॉस हैं उनको साइड रख देना है। द स्टोरी ऑफ इंटायर पोइम, यानी कि जो द वेस्टलैंड जो पोइम है इसकी स्टोरी क्या कहती है? रिवॉल्व्स अराउंड, ये घूमती है, रिवॉल्व्स अराउंड द स्टोरी ऑफ कर्मा विच शुड बी केप्ट ड्यूरिंग आवर इंटायर लाइफ, यानी कि हमारे कर्म के ऊपर डिपेंड करती है हमारी पूरी लाइफ। द स्टोरी ऑफ कर्मा, यानी कि टी.एस. इलियट ने हमारी जो लाइफ के अंदर जो हमारे कर्म हैं उनके बारे में बताया है। द पोइट थिंक्स, और कवि यहाँ पर क्या सोचता है? थिंक्स दैट ही मस्ट स्टार्ट विद हिमसेल्फ, ये कवि यहाँ पर सोचता है टी.एस. इलियट कि ये जो सेल्फिशनेस की है, सेल्फिशनेस की इन्होंने बात की है, यहाँ पर सेल्फिशनेस की जो बात की इन्होंने, ये सेल्फिशनेस एंड ग्रीड की बात की है। इन्होंने ये बोलते हैं कि सबसे पहले इसका स्टार्ट मैं ही करने वाला हूँ। द पोइट थिंक्स दैट ही मस्ट स्टार्ट विद हिमसेल्फ, यानी कि ये खुद से ही स्टार्ट करने वाले हैं। ही मस्ट ट्राई फॉर सेल्फ प्यूरिफिकेशन, और ये किसकी ट्राई करेंगे? सेल्फ प्यूरिफिकेशन की, यानी कि ये अपने आप का जो हार्ट है उसको प्योर करना चाहते हैं, उसको एक बच्चे की तरह इसके अंदर एक कोमलता लाना चाहते हैं। एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ मैन स्पिरिट, यानी कि ये हार्ट को प्यूरिफाई करना चाहते हैं और रिकंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं मैन स्पिरिट, यानी कि आत्मा को रिकंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं जो बिखर चुकी है, जो जिसका ध्यान हमारी जो मटेरियलिस्टिक लाइफ है उसके ऊपर चला गया है। तो ये यहाँ पर सेल्फ प्यूरिफिकेशन की बात करते हैं और रिकंस्ट्रक्ट की बात करते हैं मैन स्पिरिट की। इज पॉसिबली थ्रू डिटैचमेंट एंड सेल्फिशनेस, अगर आपको हार्ट को प्यूरिफाई करना है और स्पिरिट को रिकंस्ट्रक्ट करना है तो आपको डिटैच होना पड़ेगा, आपको इस भौतिकतावादी जीवन से आपको दूर जाना पड़ेगा, उससे हटकर सोचना पड़ेगा। एंड सेल्फिशनेस, और आपकी जो सेल्फिश की भावना है
उसको आपको डिटैच होना पड़ेगा, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ मानवता की बेनिफिट्स ऑफ मैनकाइंड के ऊपर सोचना पड़ेगा और लिविंग द सेल्फिशनेस एंड ग्रीड असाइड, तभी आपको क्या मिलेगा, स्लेवरी, तभी आपको सेल्वेशन, यानी कि आपको अगर सेल्वेशन चाहिए, आपको अगर मोक्ष चाहिए, तो आपके हार्ट को प्यूरिफाई करना पड़ेगा, आपकी जो मैंस की स्पिरिट है उसको रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो आगे ये बताते हैं द पार्ट ऑफ द पोइम, दिस पार्ट ऑफ द पोइम, ये हमारा जो डेथ बाय वाटर जो पार्ट है इस पोइम का, टॉक्स अबाउट, ये बात करता है आर्ट ऑफ गिविंग एंड बैलेंस ऑफ नेचर, यानी कि आर्ट ऑफ गिविंग, ये देने की भावना के ऊपर बात करता है। द आर्ट ऑफ गिविंग एंड बैलेंस ऑफ नेचर विच बैलेंसेज द यूनिवर्स एंड मेक्स इट स्टेबल, यानी कि आर्ट ऑफ गिविंग की बात करते हैं। एक होता है आर्ट ऑफ टेकिंग एंड आर्ट ऑफ गिविंग। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्ट ऑफ गिविंग एंड आर्ट ऑफ टेकिंग, यानी कि अगर हम किसी को देते हैं तो हमारे पास, देखिए मान लीजिए आपके पास कोई चीज़ है और आप उसमें से कुछ निकालोगे, तभी आप उसके अंदर भरने की बात करोगे, भरने के लिए सोचोगे, तो आर्ट ऑफ गिविंग। सो टी.एस. एलियट ने इस पोइम के अंदर बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं और ऑल द थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस video and you can read it multiple times so that you can understand death by water easily and completely. So let's start with next. So चलिए नेक्स्ट हम इस पोइम के बारे में थोड़ा सी और जानकारी लेते हैं। इस पोइम के अंदर द वेस्टलैंड के अंदर डेथ बाय वाटर जो पार्ट है, इसके अंदर पोइट क्या कहना चाहता है, द पोइट एक्सप्लेन्स दैट, ये पोइट जो है टी.एस. एलियट बताते हैं, इन आवर जर्नी, कि ह्यूमन बीइंग की जो जर्नी है ऑफ लाइफ, वी फॉरगेट टू एनालाइज द रियल रीजन, द रियल पर्पस ऑफ आवर लाइफ, कि हम अपनी लाइफ का रियल पर्पस जो है वो भूल गए हैं। एंड कीप लिविंग, और हम जीते चले जा रहे हैं आवर लाइफ विदाउट एनी रियल पर्पस, यानी कि हमारे जो जिंदगी का जो रियल पर्पस है वो हम भूल गए हैं और हमारी जो एमलेस लाइफ है, जो विदाउट पर्पज वाली जो लाइफ है, हम उसको जीते चले जा रहे हैं। तो इस पोइम के अंदर लाइफ की ऐसी ऐसी चीज़ें टी.एस. एलियट ने एक्सप्लेन की हैं कि आपको पूरी ज़िंदगी का सार इन्होंने समझा दिया है इस कंक्लूजन के अंदर। और मैंने भी इन लाइनों को, जहाँ तक भी मुझे नॉलेज है और मैंने जहाँ तक भी इनको खोजने की कोशिश की, मैंने आपको यहाँ पर मेन लाइनों को ही आपके सामने एक्सप्लेन किया है। तो चलिए मैं आपको इसके साथ कुछ और चीज़ें भी बताने जा रहा हूँ। सो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन समथिंग मोर अबाउट द वेस्टलैंड। मोस्ट ऑफ द लाइफ इज स्पेंट विदाउट रियलाइजिंग द रियल गोल ऑफ लाइफ एंड वी डोंट फील लाइक कमिंग आउट ऑफ आवर comfort zone. Whenever we see someone in pain, we don't feel the pain at that time, thinking it without not happen to us. देखिए इन लाइनों को अगर दोबारा से मैं एक बार रिपीट करता हूँ और समझने की कोशिश कीजिए कि मोस्ट ऑफ द लाइफ इज स्पेंट विदाउट रियलाइजिंग द रियल गोल ऑफ लाइफ एंड वी डोंट फील लाइक कमिंग आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन, कि हम सोचते हैं कि ये जो दूसरों के साथ में हो रहा है ये हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। बट वेन एवर वी सी समवन इन पेन वी डोंट फील द पेन एट दैट टाइम, थिंकिंग इट वुड नॉट हैपन टू अस, कि जो दूसरे को जो दुख में और तकलीफ में है, हम ऐसा सोचते हैं कि ये ऐसा हमारे साथ नहीं होगा। जैसे यूक्रेन और रशिया के अंदर जो युद्ध चल रहा है, हम सोचते हैं कि इंडिया के साथ में ऐसा नहीं होगा, हम सोचते हैं कि ये किसी दूसरी कंट्री के साथ में नहीं होगा, बट इट कैन बी हैपन टू एनीवन एल्स, ये किसी के साथ में भी ऐसा घट सकता है। आगे ये बताते हैं कि बट द व्हील ऑफ लाइफ इज नॉट सेम ड्यूरिंग ऑल फेज ऑफ लाइफ, द व्हील ऑफ लाइफ इज नॉट सेम द ऑल फेज ऑफ लाइफ, यानी कि जो जिंदगी का जो पहिया है ये हमेशा सेम नहीं घूमता, कभी अप्स होता है कभी डाउन्स होता है। तो जिंदगी में उतार चढ़ाव तो सभी की आती रहते हैं। अप्स एंड डाउन्स वुड बी देयर फॉर एवरीवन, अप्स एंड डाउन्स वुड बी देयर फॉर एवरीवन, यानी कि जिंदगी में उतार चढ़ाव सब के आते हैं। एंड शोविंग सिंपैथी फॉर अदर्स in their critical time would only make us stronger to deal our hard times. हमारे को एक दूसरे के प्रति सिंपैथी की भावना रखनी चाहिए, हमारे को एक दूसरे की प्रति हमारे को
एक एक दूसरे की हेल्प करना चाहिए। अगर कोई दूसरा मुसीबत में है तो टी.एस. एलियट इस पोइम के अंदर यही बताना चाहते हैं कि मानवता के लिए काम करें, अपने प्रॉफिट और लॉस को भूल जाएं। And showing the sympathy for others in the critical time would only make us stronger to deal our hard times. Humans are blessed to have a combination of heart and brain. इंसान को दो चीज़ें मिली हैं, एक हार्ट, एक दिल और एक दिमाग, एंड दैट शुड बी पुट टू द राइट पर्पज एज पर द पोइट। पोइट यही कहता है कि आपका हार्ट और जो ब्रेन है वो किसी राइट पर्पज के ऊपर आपको लगाना चाहिए। आपको विदाउट पर्पज वाली लाइफ नहीं जीनी चाहिए। द मेन आइडिया एंड थीम ऑफ दिस पोइम रिलेट्स टू द उपनिषद। ये जो मेन आइडिया है इस पोइम का वो रिलेट करता है उपनिषद से, वेयर मैन हैव बीन टोट टू गिव अवे द ग्रीड एंड देयर लस्टफुल डिजायर्स। इट टॉक्स अबाउट द सरेंडरिंग टू द एक्ट ऑफ बेनेवोलेंस and live for the mankind. It highlights the importance of intangible things in life and suggests us to stop running behind the tangible things in life. टी.एस. एलियट इन पॉइंट जो उपनिषद के बारे में इन्होंने लाइनें ली हैं और इन्होंने बताया है कि आपको जो टेंजिबल थिंग्स हैं यानी कि मटेरियलिस्टिक जो थिंग्स हैं, भौतिकतावादी जो जीवन है, जो मॉडर्न लाइफ है, उसके पीछे आप भागना थोड़ा सा बंद करें, कम करें उसके प्रति। आप जो इंटेंजिबल थिंग्स है जो दिखाई नहीं देती हैं, जो हमारे अंदर जो हमारी जो परमात्मा का वास है, जहाँ पर हमारे अंदर कुछ माइंड और हार्ट के बीच में कोई कनेक्शन जो है उसके ऊपर कहते हैं कि आप कंसंट्रेट करें। फर्दर इट आस्क्स टू हैव सिंपैथी फॉर ऑल द क्रिएचर्स ऑन दिस अर्थ एंड वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द यूनिवर्स। ये कहते हैं कि इस यूनिवर्स के अंदर जितने भी प्राणी हैं उन सब का कल्याण करें और द बेटरमेंट ऑफ द यूनिवर्स, और इस संसार में भलाई के काम करें। दिस पोइम सेज दैट, ये पोइम क्या कहती है, सिंपैथी एंड केयर कैन ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड। सिंपैथी एंड केयर कैन ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड इन द लॉन्ग रन। कि सिंपैथी और जो केयर है वो इस दुनिया को क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है। ग्रीड विल ओनली स्पाइस द शॉर्ट टर्म एम्बिशंस बट अल्टीमेटली इट वुड लीड टू लोनलीनेस इन द लॉन्ग रन। यानी कि अगर हम लालच वाला जीवन जिएंगे, अगर हम सिर्फ प्रॉफिट की बात करेंगे तो हम एक ज़िंदगी में एक दौर पर ऐसे पहुंच जाएंगे जहां पर हमें इस जीवन के अंदर सिर्फ निरस्ता और निराशा हाथ लगेगी। इसलिए ये कहते हैं कि आप अपनी सोल के ऊपर भी काम करें। तो फ्रेंड्स, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द वेस्टलैंड्स पार्ट 5 व्हाट द थंडर सेड। सो अब मैं कंसेप्ट जो है ऑफ 3 द, ये कंसेप्ट यूजीसी नेट एग्जाम में काफ़ी बार इस कंसेप्ट को पूछा गया है और ये नॉट ओनली यूजीसी नेट एग्जाम, इट आस्क्ड इन एवरी एग्जाम। सो लेट मी टेल यू द कंसेप्ट ऑफ 3 द। द फर्स्ट द मीन्स दत्ता, द सेकंड द मीन्स दयाधवम, द थर्ड द मीन्स दम्यता। ये 3 द हैं और जिनका मीनिंग है दत्ता, दयाधवम एंड दम्यता। सो दत्ता मीन्स टू गिव, यानी कि इन्होंने ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि आप अपना जो टाइम है वो अपनी ईगो को और सेल्फिशनेस को और प्रॉफिट को साइड करके आप देने की भावना रखें। सेकंड दयाधवम, जिसका मीनिंग होता है सिंपैथाइज। सिंपैथाइज का मीनिंग होता है कि आप मानवता के प्रति आप एक दया की भावना रखें, क्योंकि ये जो लाइफ, जो सर्कल ऑफ लाइफ है, ये हमेशा सेम नहीं घूमता। कभी आपके ज़िंदगी में दुख आएंगे, कभी सुख आएंगे, कभी कोई सुखी है तो कल वो दुखी भी होगा, और अगर आप सुखी हैं तो कल आप दुखी भी होंगे। यानी कि कंसेप्ट ऑफ लाइफ ये है कि टू सिंपैथाइज, यानी कि एक दूसरे के प्रति दया की भावना रखें। और थर्ड दा मतलब होता है दम्यता, इसका मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल, यानी कि आप सेल्फ कंट्रोल रखें, सेल्फ कंट्रोल की भावना रखें। तो ये 3 कंसेप्ट हैं 3 द। सो लेट मी एक्सप्लेन यू इन डिटेल। द वर्ड्स द contain the secret of man's spiritual rebirth. The first the means datta, that is to give.
we must dedicate ourselves to a worthwhile cause. Martyrs and saints have shown the way of spiritual achievement. Secondly, da means dayadhvam, that is to sympathize. We must sympathize with our fellow man for every living things. We must give up our ego and isolation and work for the good of community. दिस अलोन कैन ब्रिंग ए स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन। यानी कि ये जो थ्री दा जो हैं, ये थ्री दा जो हैं कौन से, दत्ता, दयाधर्म एंड दाम्यता, ये थ्री दा जो कॉन्सेप्ट हैं ये आपके अंदर क्या लेके आएंगे, दिस अलोन कैन ब्रिंग ए स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन, आपके अंदर एक सेटिस्फैक्शन आएगा। Thirdly, that means damyata, that is self-control. Discipline of the mind is necessary for spiritual achievement. यानी कि विदाउट डिसिप्लिन तो हम जिंदगी में कुछ हासिल कर ही नहीं सकते। तो इन्होंने भी बताया है कि डिसिप्लिन ऑफ द माइंड इज नेसेसरी फॉर स्पिरिचुअल अचीवमेंट। कंट्रोल ओवर मेन्स डिजायर इज द ओनली वे टू पीस एंड स्पिरिचुअल अचीवमेंट। कंट्रोल ओवर मेन्स डिजायर, यानी कि हमारे को अपनी डिजायर जो हैं वो कंट्रोल में रखनी होंगी अगर हमें पीस और स्पिरिचुअल डिजायर चाहिए, स्पिरिचुअल अचीवमेंट चाहिए। तो मैंने 1 बाय 1 करके 3 वीडियो इस द वेस्टलैंड के ऊपर बनाई हैं और जिनमें मैंने पूरी की पूरी जो इसका जो थीम है, इसका जो मेन एम जो है, इसकी पूरी की पूरी जो प्लॉट है, मैंने सब कुछ 1 बाय 1 इसके अंदर डिस्कस कर दिया है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसको अपने दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।